आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। तो एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव के पास ठहरे हुए थे और एक व्यक्ति ने सुबह सुबह उनसे आकर कहा कि आप इतने दिनों से, इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए, लेकिन कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध हुआ, कितने लोगों को आत्म ज्ञान हुआ, कितने लोगों ने सत्य को जाना। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ कोई 40 वर्ष से। मैंने लोगों को परमात्मा के और जीवन के अर्थ के संबंध में बातें कही हैं, और तुम्हारा भी कहना ठीक है कि कितने लोगों को मोक्ष और कितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ। तुम ठीक ही पूछते हो, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम गांव में जाओ, छोटा सा गांव है, और सारे लोगों से पूछो कितने लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, कितने लोगों की आकांक्षा है, कितने लोगों के मन में परमात्मा को पाने की प्यास है। वह आदमी गांव में गया, उसने पूरे गांव के लोगों से पूछा। वह सुबह से सांझ तक गांव के हर एक व्यक्ति से पूछता रहा। थोड़े से लोग थे उस गांव में। उसने एक सारे लोगों की लिस्ट बनाई। उसने देखा कि कोई धन चाहता था, कोई पद चाहता था, कोई यश चाहता था, किसी की कोई और चाह थी, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला एक भी नहीं मिला। वह वापस लौटा। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा को चाहता ही न हो तो ऊपर से परमात्मा किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। भीतर प्यास होनी चाहिए तो पानी की खोज होती है, और अगर भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है, जो लोग भी जीवन के संबंध में उत्सुक हों, जो जानना चाहते हों उस रहस्य को, उस अर्थ को जो उनके भीतर है, तो आवश्यक होगा कि वे इस बात को खोज लें कि उनके भीतर कोई प्यास है भी या नहीं। तो प्यास ही जीवन की सत्ता को जानने की शुरुआत होती है। तो अपने अंदर प्यास कैसे पैदा करनी है, ये पूरी ऑडियो बुक जीवन की खोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और ओशो द्वारा लिखी गई जीवन की खोज की पूरी ऑडियो बुक को सुन सकते हैं।